सभी को सुप्रभात। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ हैव, अर्थात यूज ऑफ हैव, हैड और हैज इन ट्रांसलेशन। जी हाँ, ट्रांसलेशन में हैव, हैज और हैड का प्रयोग। आप सोच रहे होंगे बहुत छोटी सी बात है, फिर भी आप वीडियो देखिए, शायद आपको लगेगा कि बहुत कुछ नया है। भैया बहनों, ये तो हम जानते हैं कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल मेन वर्ब के रूप में। जब हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। और इसके भी देखिए, ये वीडियो छोटी सी है लेकिन दो पार्ट में बनाई गई है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2। जी हाँ, इस हैव, हैज इत्यादि का प्रयोग हम देखिए 3-4 सेंस में करते हैं। जब इसे हम मेन वर्ब में यूज करते हैं तो एक तो इसका अर्थ निकलता है रखना, पास में होना, किसी चीज का हम पर हमारा अधिकार होना। अर्थात जैसे वाक्य है हमारा ये, रखने के अर्थ में पारक संबंध बना रहे हैं, मेरे पास एक घड़ी है, अर्थात घड़ी पर मेरा अधिकार है, यानी मैं एक घड़ी रखता हूं। ये सेंस की बात है, बस यही चीज समझनी है। मेरे पास एक घड़ी है, यदि इस वाक्य को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं एक घड़ी रखता हूं तो ये पार्ट 1 में आएगा। और पार्ट 2 लेना, पाना या अनुभव करना, वो दूसरी वीडियो आपको मिलेगा, वहां देखेंगे। यदि भैया बहनों हमारा वाक्य रखता हूं का सेंस दे रहा है, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, अगर इसका सेंस ये दे रहा है तो इसमें हम 3 नियमों का प्रयोग करने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग अलग। तसल्ली से समझ लीजिएगा। देखिए, आई हैव ए वॉच बड़ा आसान है। आई हैव ए वॉच, जी हाँ। यदि रखता हूं का प्रयोग हो रहा है तो हम हैव का, हैज का, हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। राय के साथ हैव आ गया, ए वॉच बहुत आसान है। आप सोच रहे हो कक्षा 6 में पढ़ के आया हूँ, बल्कि अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो कक्षा 2 में पढ़ लिया होगा। आगे देखिए, मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच, उसका भगवान में विश्वास है, अर्थात वह भगवान में विश्वास रखता है। ही हैज फेथ इन गॉड, ही हैज फेथ इन गॉड, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात चल रही है। अब यहां से आ गई है यार, जो बात सिखाने का मेरा आज उद्देश्य है वो अब देखिएगा। लवी के पास कार नहीं है, लवी के पास कार नहीं है, अर्थात इसका सेंस निकल रहा है कि लवी कार नहीं रखती है, लवी कार नहीं रखती है। तो हम वाक्य बनाएंगे लवी हैज नो कार। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यदि इस हैव, हैज का प्रयोग रखते हो के अर्थ में आ रहा है तो आप इस वाक्य को डू नॉट या डज नॉट से नेगेटिव नहीं बनाएंगे। जी, इस हैज या हैव के साथ ही जो भी सब्जेक्ट के गुण आएगा उसके बाद ही आप नो या नोट का प्रयोग करेंगे, और इसमें भी नियम है। जी हाँ, इसीलिए वीडियो बनाई गई है, इसमें भी नियम है। यदि जो वस्तु आप रख रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास है, यदि वह बिना एडजेक्टिव के है, उसके पहले कोई विशेषता नहीं बताई गई है, या फिर वो अनकाउंटेबल है, तो फिर नो का प्रयोग करते हैं। लवी हैज नो कार, कार काउंटेबल है लेकिन कार की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, कार का कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो नो का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य हम ये नहीं बनाएंगे लवी हैज नॉट ए कार, गलत। लवी डज नॉट हैव ए कार, गलत। वाक्य बनेगा लवी हैज नो कार। और यदि इस कार की कोई विशेषता बताई गई हो, कोई एडजेक्टिव दिया हो, जैसे लवी के पास एक सुंदर कार नहीं है, कार तो है लेकिन सुंदर नहीं है, कार तो है लेकिन सुंदर नहीं है, तो अब यहाँ पर कार की विशेषता आ गई सुंदर, एडजेक्टिव आ गया, तो हम ब्यूटीफुल लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर नो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर नोट लगेगा। हम ये नहीं करेंगे लवी हैज नो ब्यूटीफुल कार, ना। वाक्य बनेगा लवी हैज नॉट ए ब्यूटीफुल कार, लवी हैज नॉट ए ब्यूटीफुल कार। और इस हैज, हैव, हैड में नोट लगाने का नियम है, वो दूसरे पार्ट में बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए आप, लवी हैज नॉट ए कार।
और यदि ये सेंटेंस से इंटरोगेटिव बन जाए तब क्या करें? जैसे क्या गधे के सींग होते हैं? क्या गधे के सींग होते हैं, अर्थात क्या गधा सींग रखता है? आप देख रहे हैं इन सारे ही सेंटेंसेस में रखता है, रखती हूँ, रखते हैं का आभास हो रहा है। लवी कार नहीं रखती है, लवी के पास लवी एक सुंदर कार नहीं रखती है, क्या गधा सींग रखता है, यानी ये सेंस निकल के आ रहा है, तब ये नियम लागू हो रहा है। क्या गधे के सींग होते हैं, अर्थात हैज एन आस ऑर्न्स। जी हाँ, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप ये नहीं बनाएंगे डज एन आस हैव ऑर्न्स, डज एन आस हैव ऑर्न्स, जी नहीं, आप बनाएंगे हैज एन आस ऑर्न्स। यदि वाक्य इंटरोगेटिव हो, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव तो बनाते हैं आए ना हम, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव है। देखिए ये रफ्ता का प्रयोग आ रहा है, तो वाक्य बनना चाहिए हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी पेन्स हैव यू। जी हाँ, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव हम बना रहे हैं, लेकिन ये वाक्य बनेगा हाउ मेनी पेन्स हैव यू। और आप देख रहे हैं मजे की बात कि यहाँ पर ये हैज सहायक क्रिया के रूप में पहले भी आ गया है और यहाँ भी देखिए पहले आ गया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। हालांकि जब कोई वर्ब मेन वर्ब का काम भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, तो उसे अलग से वो नियम उसके हैं, वो बाद में बताएंगे। बहरहाल वीडियो आपके उपयोग की है तो निश्चित शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ नई बात है तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन सही यही है। और पार्ट 2 में जब हैज हैव का प्रयोग लेना, पाना, अनुभव करना का होता है, तो पार्ट 2 आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।